शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के सप्तम अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में हम लोग मूल अनुवाकस्थ एष हेव आनंदयाति यहाँ तक का जो ग्रंथ है मूल में, इसकी चर्चा कर चुके हैं, मूल में भी और भाष्य में भी। इस एष हेव आनंदयाति के बाद में मूल अनुवाक में आता है यदा हेव एष एतस्मिन् अदृश्ये इत्यादि वाक्य। इसका विचार बाकी है, तो इसका पहले अवतरण भाष्य जो है उसे देख लें, फिर मूल का विचार करके हम लोग भाष्य का विचार करेंगे। तो इसका अवतरण भाष्य है भयाभय हेतुत्वात् विद्वद अविदुषोः अस्ति तद्ब्रह्म। तो प्रतिज्ञा वही है, हेतु अनेक है, अनेक हेतुओं के द्वारा एक ही प्रतिज्ञा का ज्ञापन होता है यदि, तो वह प्रतिज्ञात अर्थ सुदृढ़ माना जाता है। तो पूर्व में कई एक हेतु बताए ब्रह्म के अस्तित्व के ज्ञापक। उन पूर्वोक्त ब्रह्म अस्तित्व ज्ञापक हेतुओं से अन्य हेतु बताया जा रहा है उत्तर वाक्य के द्वारा मूल में। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अस्ति तद्ब्रह्म, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु एक ये भी है, विद्वद अविदुषोः
भयाभय हेतुत्वात्। तो विद्वद अविदुषोः भयाभय हेतुत्वात्, इस हेतु से भी यह ज्ञापन होता है कि ब्रह्म है। जैसे जड़ कार्यक्रम संघात की चेष्टा दृश्यमाना है, वह ज्ञापन करती हैं कि जिस कार्यक्रम संघात में चेष्टा हो रही है उससे असंगत उसका प्रेरक एक चेतन विद्यमान है। ऐसे संसार में प्रतीयमान जो भय विद्वान में अविद्वान में भय और विद्वान में अभय देखा जा रहा है। भय का हेतु उपस्थित होते ही अविद्वान को भय होता है, अज्ञानी को भय होता है, और ज्ञानी को भय हेतु उपस्थित होने पर भी भय नहीं होता, वो निर्भय रहता है। ये जो दोनों में भय तथा अभय उपलब्ध हो रहा है, अज्ञानी में भय ज्ञानी में अभय उपलभ्यमान, ये ज्ञापन करता है कि अज्ञानी के भय का हेतु तथा ज्ञानी के अभय का हेतु विद्यमान है। और वो कौन होगा? वही ब्रह्म होगा। अज्ञानी के लिए भय का कारण और ज्ञानी के अभय का कारण भूत ब्रह्म विद्यमान है, ये निश्चित होगा। इसे दिखाने के लिए आगे वाला वाक्य है। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि अस्ति तद्ब्रह्म, ये प्रतिज्ञा है, और विद्वद अविदुषोः भय हेतुत्वात्, ये हेतु वाक्य है। तो ये कहते हैं आगे की भाष्य में सद्वस्त्वाश्रयनेन ही अभयम भवति। तो सत वस्तु का मैं के रूप में, अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में ग्रहण करने से, आश्रय लेने से, अहम वृत्ति जब अपना आलम्बन यानी आश्रय बनाती हैं सत वस्तु को ही, तो अहम ब्रह्मास्मि, ये उस सद्वस्तु को आश्रय करने वाले वृत्ति का स्वरूप रहेगा। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का वृत्ति बनेगी। और इस प्रकार की वृत्ति जिसके अंदर है वह भय रहित होता है, अभयम भवति। तो सद्वस्तु का आश्रय लेने से, सद्वस्तु है ब्रह्म, उसका मय के रूप में आश्रय ग्रहण करने से, अर्थात अहम वृत्ति का आलम्बन सद्वस्तु शब्दित ब्रह्म को बनाने से भय रहित हो जाता है। न असद्वस्तु आश्रयनेन, तो असद वस्तु हो गई, सद वस्तु जो ब्रह्म है उससे विलक्षण, वो हो गया कार्यक्रम संघात। और कार्यक्रम संघात को यदि मय के रूप में ग्रहण किया जाएगा, हमारी अहम वृत्ति असद वस्तु को यानी कार्यक्रम संघात को, अनात्मा को आलंबन बनाएगी, तो अनात्मा है उच्छेद्य,
अनात्मा का उच्छेद होता है ना। तो उच्छेद्य को ही अपना स्वरूप समझने वाला वो देखेगा कि कोई उच्छेदक उपस्थित हो जाए तो यह मेरा उच्छेद करेगा, ऐसा समझ करके भयभीत होता है, उसे भय होता है। इसलिए ये कहा कि असद वस्तु आश्रयनेन न भय निवृत्ति उपपद्यते, भय की निवृत्ति उपपन्न नहीं होती। असद वस्तु आश्रयनेन भय निवृत्ति नोपपद्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो अनात्मा कार्यक्रम संघात का मय के रूप में आश्रय लेने से भय की निवृत्ति सिद्ध नहीं होती, यानी भय निवृत्त नहीं होता। जो उच्छेद्य है अनात्मा, उसको मैं समझने वाला निश्चित है। अनुच्छेद्य जो ब्रह्म है सद्वस्तु, उसे अपने से भिन्न समझ रहा है। असद वस्तु रूप अपने को समझने वाला सद्वस्तु रूप ब्रह्म को अपने से भिन्न समझेगा, और स्वयं से भिन्न जो ब्रह्म है वह क्या होगा कि स्वयं से भिन्न प्रतीयमान ब्रह्म फिर असद वस्तु रूप अपने आप को समझने वाले का उच्छेदक बनेगा, क्योंकि ब्रह्म तो जैसे जगत का उत्पादयिता है ऐसे संहर्ता भी है ना, सृष्टा है तो संहर्ता भी है। तो जगत अंतपाती वस्तु विशेष जो कार्यक्रम संघात उच्छेद्य अपने आप को समझने वाला और सद वस्तु रूप ब्रह्म को अपने से भिन्न समझने वाला ये मानेगा कि यह ब्रह्म जगत उपसंहर्ता मेरा उपसंहार करेगा, और यदि पापी हैं तो मेरे पाप कर्मों का फल मुझे दिलाने के लिए नरक में भेजेगा मुझे। इस प्रकार ब्रह्म से इसे भय होता है। किसको? द्वैतदर्शी को। तो ब्रह्म ही द्वैतदर्शी रूपी जो अज्ञानी है उस अज्ञानी के भय का हेतु हुआ। उसे अविद्वत शब्द से कहा गया है पूर्व वाक्य में, जो ये कहा था ना, विद्वत अविदुषो भयाभय हेतु ब्रह्म है करके। तो अविद्वान कौन है? भेददर्शी। ब्रह्म को, अनुच्छेद्य ब्रह्म को अपना उच्छेदक समझने वाला और अपने आप को ब्रह्म से उच्छेद्य जगत अंतपाती कार्यक्रम संघात विशेष रूप समझने वाला ये मानता है कि ब्रह्म उपसंहार करता मेरा उपसंहार करेगा और मुझे दुख पाप का फल दुख भुगवाने के लिए नरकादि में भेजेगा। इस प्रकार ब्रह्म से उसे भय होता है, ब्रह्म उसके भय का हेतु है। तो अज्ञानी में जो ये भय दिख रहा है कर्मफल विधाता ब्रह्म से, और ज्ञानी को दिख रहा है अभय। ज्ञानी में अभय तथा अज्ञानी में प्रतीयमान जो भय, इसका हेतु ब्रह्म विद्यमान है,
ये निश्चित होगा। इसी अभिप्राय से लिखा कि नासद वस्तु आश्रयनेन भय निवृत्ति उपपद्यते, न का अन्वय उपपद्यते के साथ है। अब आकांक्षा की जा रही है कि कथम अभय हेतुत्वम इति उच्यते, तो ज्ञानी के अभय का कारण ब्रह्म कैसे है, यह जिज्ञासा होने पर उच्यते यानी यदा हेव एष एतस्मिन् इत्यादि वाक्य से ब्रह्म में ज्ञानी के अभय का हेतुत्व बताया जा रहा है। अब मूल में देखिए, यदा हेव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति। ये वाक्य हैं ज्ञानी के अभय का हेतु है ब्रह्म, ये बताने वाला। यदा हेव, तो यदा यानी यस्मिन् काले, और ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्। एषः यानी एषः साधकः, ये जो साधक है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वह क्या करता है, तो ये तस्मिन् शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना, और प्रकृत है ब्रह्म। सो अकामयत इत्यादि से एक प्रकरण प्रारंभ हुआ ना प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और उसमें स शब्द से ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्यस्थ ब्रह्म को लिया गया है, परमात्मा को लिया गया। इसलिए ये तस्मिन् शब्द का भी अर्थ निकलेगा परमात्मा। तो ये तस्मिन् परमात्मनि, ये अर्थ निकलेगा। और परमात्मा के ये विशेषण हैं अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने। ये इन चार विशेषणों के द्वारा परमात्मा की निर्विशेषता को बताया गया है। परमात्मा की निर्विशेषता को बताने वाले ये चार विशेषण हैं। और परमात्मा को ग्रहण करने वाला शब्द है परमात्मा का बोधक ए तस्मिन्। तो पहला विशेषण है अदृश्य। तो अदृश्य में दृश्य शब्द का अर्थ है द्रष्टव्य, दर्शन का विषय। जो दर्शन का विषय होता है उसे दृश्य कहा जाता है, और दर्शन का विषय होता है विकार यानी कार्य रूप पदार्थ। दर्शन शब्द से, दृश्य शब्द से ग्रहण करना है दर्शन के विषय को, और दर्शन शब्द से लेना है बाह्य इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के विषयों को। तो बाह्य ज्ञानेंद्रियों के विषय कौन है, तो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं रूपादि। तो इसलिए दृश्य शब्द का अर्थ निकलेगा रूपादि, इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। तो इंद्रियों के विषय ये विकारात्मक है, विकार यानी कार्य। तो कार्य विशेष का परामर्शक हुआ, इंद्रिय ग्राह्य कार्य विशेष का परामर्शक हुआ दृश्य शब्द।
और अदृश्य शब्द का अर्थ निकलेगा अतीन्द्रिय। दृश्य का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य, इसलिए अदृश्य का अर्थ निकलेगा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का अर्थ है जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अर्थात विकार रहित है, अविकार है। तो अदृश्य शब्द का अर्थ निकलेगा अविकार्य। तो ब्रह्म विकार रूप नहीं है। विकार रूप होता घटादि के तरह तो इंद्रिय ग्राह्य होता। विकार रूप न होने से ब्रह्म को माना जाएगा अदृश्य। अदृश्य यानी अविकार। तो ये तस्मिन् अदृश्य शब्द का अर्थ निकलेगा अविकारे ब्रह्मणि। और जो विकार रहित है, अविकार है, वह अनात्मा होगा, उसमें अनात्म्यत्व रहेगा, अनात्म्य रहेगा। अनात्म्य शब्द का अर्थ है अशरीरे, यानी शरीर रहित। अनात्म्य में आत्मा शब्द से लेना शरीर को, और आत्म्य शब्द का अर्थ निकलेगा सशरीर, और अनात्म्य शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर रहित, अशरीर। तो आत्मा अविकार होने से अशरीर है। शरीर तो विकारी होता है ना, तो विकार रूप है शरीर, और आत्मा अविकार है, विकार रहित होने से अनात्म्य है का अर्थ है अशरीर है। और तीसरा विशेषण है अनिरुक्ते। तो निरुक्त कहा जाता है विकार विशेष को, जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, वो हो जाएगा निरुक्त। निरुक्त का मतलब शब्द से कहा जाने वाला, शब्द का वाच्य। शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त, वो है निरुक्त। और अनिरुक्त का अर्थ हो जाएगा जिसमें शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, जाति क्रिया गुणादि, इनमें से कोई भी शब्द प्रवृत्ति निमित्त जिसमें नहीं है, वह है अनिरुक्त। तो अनिरुक्ते शब्द का अर्थ निकलेगा शब्द प्रवृत्ति निमित्त रहिते, अर्थात अनिर्वाच्ये ब्रह्मणि, जो अनिर्वाच्य ब्रह्म है, जिसे आगे श्रुति कहेगी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। और केन श्रुति ने कहा यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते, उसे यहाँ पर अनिरुक्त शब्द से कहा जा रहा है। तो अशरीर होने से अनिरुक्त है, निर्विकार होने से अविकार होने के कारण अनिरुक्त हैं। और अनिलयने, इसमें निलयन शब्द का अर्थ है आश्रय। अनिलयन का अर्थ निकलेगा अनाश्रय। तो ब्रह्म अनाश्रय है, निर्विशेष ब्रह्म किसी भी विशेषता का आश्रय नहीं है, न स्वयं उसका कोई आश्रय है, स्वयं आश्रय रहित है और किसी का आश्रय भी नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं
अपने निर्विशेष स्वरूप को बताते हुए न मस्तानि भूतानि न चाहन तेषु अवस्थितः। तो मस्थानी भूतानि न, यानी मेरे में भूत शब्दित कोई भी विकार रूप धर्म नहीं है, कार्य रूप धर्म नहीं है मेरे में आश्रित। तो कहा ठीक है, कार्य में आप नहीं हैं, कार्य आप में नहीं है, लेकिन आप तो कार्य में होंगे। लेकिन कहा कि न च अहं तेषु अवस्थितः, तेषु यानी विकारेषु अहम न च अवस्थितः, तो विकार में मैं अवस्थित नहीं हूँ। ये परमात्मा का वहाँ पर अहम शब्द से ग्राह्य रूप है पारमार्थिक स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप। उसी को यहाँ पर अनिलयन शब्द से कहा जा रहा है श्रुति में। तो ऐसा जो अविकार, अशरीर, अनिर्वाच्य और अनाश्रय ब्रह्म है, उस ब्रह्म में अभयम यथा विन्दते तथा प्रतिष्ठाम विन्देत यदा, ऐसा अन्वय करिए। जब अभयम को क्रिया विशेषण मानेंगे तो यहाँ क्रिया है विन्दति क्रिया, और यदि अभय को क्रिया विशेषण नहीं मानना है, प्रतिष्ठा का विशेषण मानना है, तो प्रतिष्ठा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अभय में भी स्त्रीलिंग करना होगा टाप प्रत्यय करके, तो अभयाम ऐसा। तो छांदस वो लिंग व्यत्यय हुआ है, लेकिन लोक में जब प्रतिष्ठा का विशेषण अभय को बनाएंगे तो अभयाम प्रतिष्ठाम ऐसा। तो अभयाम प्रतिष्ठाम विन्दते, तो जब इस अविकार, अशरीर, अनिर्वाच्य, अनाश्रय ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा को यह साधक प्राप्त कर लेता है। विन्दते का करता है साधक, एषः साधक। यह ब्रह्म जिज्ञासु जब प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, कब प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा? जब उसका आवरण दूर होगा, ब्रह्मात्म एकत्व विषयक आवरण भंग होगा, तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। और प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है यहाँ पर स्थिति, और वो स्थिति कैसी? जिससे अभय सिद्ध हो, ऐसी अभय प्रदान करने वाली स्थिति, भय रहित स्थिति। तो भय तो द्वितीयाद्वय भयम भवति, इस श्रुति के अनुसार द्वैत रहेगा तो निश्चित ही भय होगा। इसलिए अभया प्रतिष्ठा का अर्थ निकलेगा स्वरूपेण अवस्थान। इस अविकार ब्रह्म में स्वरूपेण अवस्थान जब प्राप्त करता है यह आत्मजिज्ञासु, ब्रह्मावस्थित हो जाता है मय के रूप में अपने में, और इस अदृश्यादि विशेषणों से उपलक्षित निर्विशेष ब्रह्म में यत् किंचित भी भेद अनुभव नहीं करता, स्वयं को ब्रह्म रूप से ग्रहण करता है। यही तो सद्वस्तु का आश्रय लेना हुआ, और सद्वस्तु का आश्रय लेने से ही अभय की प्राप्ति होती है। ये पहले भाष्य में कहा था, अवतरण भाष्य में।
तो सद्वस्तु यही है। और इसमें मैं के रूप में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है। अहम वृत्ति का आलंबन यही वस्तु बन जाती हैं जिस साधक के। और जिस समय भी ये अहम वृत्ति बनेगी उसी समय ये अथ शब्द का अर्थ है तदा, यानी तदैव ये अर्थ निकलेगा अथ शब्द का। सो अभयंगतो भवति, तो जैसे ही ब्रह्म का मैं के रूप में साक्षात्कार से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक आवरण भंग हुआ, तो उसी समय अभयंगतः भवति, तो गतः शब्द का अर्थ है प्राप्त, तो अभयम प्राप्तो भवति। स यानी जिसका आवरण दूर हो गया है वह ब्रह्म साक्षात्कारवान विद्वान अभय को प्राप्त कर लेता है। और अथ शब्द का अर्थ है तदैव, उसी समय। ये कोई ज्ञान का फल कालांतर में प्राप्त होने वाला नहीं है, अध्यास की निवृत्ति रूपी वो दृष्ट फल है। और जिस साधन का दृष्ट फल होता है वह साधन के परिपूर्ण होते ही उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है साधक को। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही अज्ञान की निवृत्ति कहो या समूल अध्यास की निवृत्ति कहो, यह फल प्राप्त होगा। जैसे ही अध्यास निवृत्त हुआ तो फिर ब्रह्म में और अपने में भेद दर्शन नहीं कर रहा है, अपने स्वयं को ब्रह्म के रूप में ही ग्रहण कर रहा है। तो ये एकत्व दर्शन हुआ। और भय का कारण तो है भेद दर्शन, तो अब भेद दर्शन इसमें न रहने के कारण ये अभेददर्शी ब्रह्मज्ञ भय रहित हो गया। इसलिए कहा कि अभयंगतो भवति, यानी भय रहित हो जाता है। और अज्ञानी के लिए ब्रह्म तथा स्वयं में भेद ग्रहण ही बुद्धि में रहता है। स्वयं तथा ब्रह्म के भेद विषयक ज्ञान ही वती बुद्धि होने के कारण अज्ञानी के भय का कारण बन जाता है ब्रह्म। इसे आगे वाले वाक्य से कहा जा रहा है कि यदा हेव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। तो ये सह यानी भेददर्शी जो है वह यदा एव यानी जिस समय उदरम अंतरम, इसमें उत शब्द का उत ये उपसर्ग है अपि अर्थ में, अपि उपसर्ग के अर्थ में उत है। और अरम शब्द का अर्थ है अल्पम, और उल्टा अन्वय करना, उत का अर्थभूत जो अपि है ना, अरम के बाद में लगाना। तो अरम अपि, उदरम का अर्थ निकलेगा अरम अपि, और अरम का अर्थ है अल्पम। तो अल्पम अपि भयम, अल्पम अपि अंतरम, और अंतरम का अर्थ है भेद। उदरम ये विशेषण है अल्पम का। तो उदरम विशेषण हो गया अंतरम का, और उदरम का अर्थ है अल्पम अपि। तो थोड़ा भी भेद ये तस्मिन् ब्रह्मणि कुरुते, यानी भेद ब्रह्म तो अभिन्न है,
अद्वितीय हैं, उसमें भेद किया नहीं जा सकता। कोई भी ब्रह्म को निरवय होने के कारण अलग अलग टुकड़े उसके नहीं कर सकता ब्रह्म के। और यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि उदरम अंतरम कुरुते, अंतरम का अर्थ है भेद, भेद करता है। तो भेद करता है का मतलब भेद दर्शन करता है। भेद दर्शन करना ही भेद करना है, वो तो एक है और उसका वास्तविक रूप से द्वैधीकरण नहीं होगा, उसको छिन्न विच्छिन्न नहीं किया जाएगा निरवय होने से। सावय वस्तु के तो अवयवों को अलग कर लो तो वे भिन्न भिन्न हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म निरवय होने के कारण उसका वस्तुतः भेद नहीं होगा। फिर यहाँ श्रुति तो कह रही है कि अंतरम कुरुते यानी भेदम कुरुते ब्रह्मणि, तो इसलिए वहाँ पर भेदम कुरुते का अर्थ है भेद दर्शनम कुरुते, तो थोड़ा भी भेद दर्शन करता है। जो अभेद ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है, उसमें थोड़ा भी भेद दर्शन करता है जो साधक, उसे अथ यानी तदैव तस्य भयम भवति, उसे भय होगा। इस प्रकार ये भेददर्शी के भय का कारण भी बन गया ब्रह्म ही, और अभेददर्शी के अभय का कारण भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये भयाभय हेतुत्व ब्रह्म में है, और ज्ञानी में अभय उपलब्ध हो रहा है, अज्ञानी में भय उपलब्ध हो रहा है। वह उपलभ्यमान ज्ञानी अज्ञानी में जो भयाभय है वह भयाभय के हेतुभूत ब्रह्म के बिना सिद्ध नहीं हो सकते, उपपन्न नहीं हो सकते भयाभय। इसलिए ये निश्चित होगा कि ब्रह्म है। इस प्रकार ये अस्तित्व पक्ष यहाँ पर बताया गया। आगे इसका उपसंहार है कि तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य, तत् तु एव भयम। तू शब्द है अभेददर्शी से अभेद पक्ष का भेद पक्ष में वैलक्षण्य द्योतक। तो तत् यानी वो ब्रह्म जो वस्तुतः भय रहित है, वही ब्रह्म अज्ञानवशात भिन्नत्वेन स्वभिन्नत्वेन रूपेण गृहीत। तो भयम विदुषो, तो विदुष से लेना ब्रह्म को अपने से भिन्न देखने वाला, अपने को ब्रह्म से भिन्न देखने वाला विद्वान, यानी भेददर्शी। यहाँ विदुष शब्द से लेना है भेददर्शिनः। और उसका एक विशेषण है अमन्वानस्य, यानी एकत्वेन रूपेण ब्रह्म का अग्रहण कर रहा है, ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पा रहा है, मनन नहीं कर रहा है एकत्वेन रूपेण जो भेददर्शी, उसके लिए तदेव भयम, जो अभेददर्शी के अभय का कारण है ब्रह्म, वही भेददर्शी के भय का कारण है। और तदप्येष श्लोको भवति, ये हैं 8वें अनुवाक के प्रारंभ में आने वाले मंत्र का अवतरण ब्राह्मण वाक्य। तो तदपि तत्का अर्थ है तस्मिन् अर्थे, और तस्मिन् अर्थ से लेना ये जो ब्राह्मणोक्त अर्थ है, सो अकामयत से लेकर के,
तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य, यहाँ तक के ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ। वो उक्त अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म के नास्तित्व पक्ष का खंडन और अस्तित्व पक्ष का मंडन। ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध किया ना इतने ब्राह्मण के द्वारा, जगत कारण तो उसमें दिखा करके और भी हेतुओं से ये सिद्ध किया कि जगत का कारण रूप ब्रह्म विद्यमान है। हाँ, भेददर्शी का यहाँ विद्वान का अर्थ है भेद दर्शन करने वाला। वो भी तो ज्ञानी है, देख रहा है, जान रहा है, बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ नहीं है, लेकिन क्या जान रहा है? अभेद को नहीं जान रहा है, भेद को जान रहा है। इसलिए विदुष का अर्थ है भेददर्शिनः, ये विदुष शब्द का अर्थ निकलेगा। और अमन्वानस्य का अर्थ निकलेगा एकत्वेन रूपेण ब्रह्म का चिंतन न करने वाला, अपने से भिन्न ब्रह्म को जानने वाला। उसके भय का कारण है यही ब्रह्म। अब भाष्य को देखिए इस वाक्य के। भाष्य में है यदा हेव, ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, येषः साधक। ये प्रथमांत सर्वनाम साधक का परामर्शक है। ये तस्मिन, ये सप्तम्यंत सर्वनाम परामर्शक है ब्रह्म का, प्रकृत ब्रह्म का, इसलिए उसका अर्थ कर दिया ब्रह्मणि। और बाकी चार पद हैं ब्रह्म के विशेषण। ये तस्मिन शब्द से परामृष्ट ब्रह्म के विशेषण। उन विशेषणों की व्याख्या के लिए एक जिज्ञासा की गई कि किम विशिष्टे, यानी किन किन विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म में स्वरूपेण अवस्थान होने पर अभय प्राप्त होता है। तो निर्विशेषता को बताने वाले ये जो वक्ष्यमान चार विशेषण हैं, इनसे विशिष्ट ब्रह्म में जब आत्मरूप से प्रतिष्ठा हो जाती है, अवस्थान हो जाता है, तो यही ब्रह्म आत्मरूप से ब्रह्म में अवस्थित विद्वान के अभय का कारण बन जाता है। ये आगे बताना है। तो अदृश्य इस प्रथम विशेषण का अर्थ कर रहे हैं। इसमें जो न दृश्यम अदृश्यम, ये नए तत्पुरुष समास है। तो उत्तर पद जो दृश्यम है, इसका अर्थ पहले बताते हैं कि दृश्यम नाम द्रष्टव्यम। तो दृश्य शब्द का अर्थ है द्रष्टव्य, द्रष्टव्य का अर्थ है दर्शन का विषय। वो कौन होता है? तो विकारो, यानी कार्य। विकारार्थत्व, दर्शनार्थत्वात् विकारस्य, जो विकार हैं वह इंद्रिय जन्य ज्ञान के लिए ही होता है, ज्ञान का विषय होने से। आगे हैं न दृश्यम अदृश्यम, ये नए तत्पुरुष समास का विग्रह वाक्य। और अदृश्यम शब्द का अर्थ निकलेगा क्या नाम, अदृश्य का अर्थ निकलेगा अविकारे ब्रह्मणि, यानी विकार रहिते ब्रह्मणि, विकार रहित जो ब्रह्म है। और आगे हैं कि ये तस्मिन अदृश्य अविकार्ये अविषयभूते, ये अदृश्य के ही अर्थ बताए।
अविकार्ये अविषयभूते। अब अनात्मे शब्द का अर्थ कर रहे हैं अशरीरे। अनात्मे का अर्थ है अशरीरे, यानी यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम। तो जिस कारण से अविकार है ब्रह्म, उस कारण से अनात्म्य है। अनात्म्य है का मतलब आपका शरीर रहित है, अशरीर है। अशरीरत्व में हेतु हैं अविकारत्व। ब्रह्म अशरीर क्यों है? अनात्म्य है का मतलब अशरीर है, और अशरीर क्यों है ब्रह्म? अविकार होने से, विकार रहित होने से। तो यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम, तो इस प्रकार ये अदृश्यत्व हेतु हुआ अनात्म्यत्व में, और अनात्म्यत्व हेतु बनेगा अनिरुक्तत्व में। इसलिए आगे कहते हैं कि यस्मात् अनात्म्यम तस्मात् अनिरुक्तम। तो जिस कारण से यह प्रकृत ब्रह्म अनात्म्य है, यानी अशरीर है, उस कारण से अनिरुक्त हैं। अनिरुक्त में निरुक्त शब्द का अर्थ बताते हैं कि विशेषो ही निरुच्यते। तो जो विशेष होता है का मतलब शब्द के प्रवृत्ति निमित्त विशेष से युक्त होता है, वह निरुच्यते, यानी शब्द के शक्ति संबंध से उसे कहा जाता है, वह शब्द का वाच्य बन जाता है। और विशेष कौन है? तो कहते विशेषश्च विकारः, विशेष है विकार, और वह तो बन जाएगा निरुच्य, यानी शब्द का वाच्य। और ब्रह्म तो कैसा है? अविकार है। अविकार होने से अनिरुक्त है ब्रह्म, अनिर्वाच्य है। तो अविकारंच ब्रह्म, इसलिए सर्वविकार क्यों अविकार हैं? तो इसमें हेतु बताते हैं सर्वविकार हेतुत्वात्, कार्य मात्र के प्रति कारण होने से। और वह भी यदि विकार होगा यानी कार्य होगा, तब तो फिर उसका भी कोई न कोई कारण मानना पड़ेगा, उसको भी विकार रूप मानेंगे ब्रह्म को। तो जो विकार होता है वो तो सकारण होता है ना, तो ब्रह्म भी विकार हो जाएगा तो सकारण होगा, फिर उसका कोई कारण, फिर वो भी यदि विकारात्मक होगा तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि समस्त विकारों का कारणभूत जो ब्रह्म है वह अविकार है, कार्य विलक्षण है। और जिस कारण से कार्य विलक्षण है उस कारण से तस्मात् अनिरुक्तम। तो अनिरुक्त है यानी शब्द की शक्ति से कहने योग्य नहीं है, शब्द का अभिधेय नहीं है। तो आगे कहते हैं यतः एवं, तो जिस कारण से ही, इसका अर्थ यस्मात् किया था ना, उस ही का ही, यस्मात् का ही यहाँ पर यतः शब्द से परामर्श करके कह रहे यस्मात् एवं, जिस कारण से ब्रह्म निर्विशेष है, उस कारण से तस्मात् अनिलयनम। अनिलयनम में निलयनम का अर्थ है नीडम, निलयन यानी नीडः आश्रयो। अनिलयनम, निलयनम का अर्थ है आश्रय, और न निलयनम, अनिलयनम का अर्थ निकलेगा अनाधारम, आश्रय रहित। और तस्मिन् ये तस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, ये जो ब्रह्म है ऐसा, उसमें सर्व कार्य धर्म विलक्षणे ब्रह्मणि इति वाक्यार्थ। ये तस्मिन् अदृश्ये अनात्मे
अनिरुक्ते अनिलयने इतने का अर्थ निकलेगा सर्व कार्य धर्म विलक्षण ब्रह्म में। अभयम प्रतिष्ठा विन्दते यदा, उसके साथ अन्वय होगा फिर। तो अभयम इति क्रिया विशेषणम, अभयम इस पद को यदि नपुंसकलिंग मानना है तो क्रिया का विशेषण बनेगा, और नहीं तो कहते हैं अभयाम इति वा लिंगांतरम परिणम्यते। तो अभयाम ऐसा स्त्रीलिंग मानेंगे, छांदस वो स्त्रीलिंग का अभाव हुआ है, और जब लोक में उसका व्याख्यान करेंगे तो अभयाम ऐसा, तो उस समय प्रतिष्ठा का विशेषण बन जाएगा। तो अभयाम प्रतिष्ठाम विन्दते ये अर्थ निकलेगा। तो प्रतिष्ठाम यानी स्थितिम आत्मभावम विन्दते लभते, तो आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के जिस समय, का मतलब मैं के रूप में ब्रह्म में अवस्थित होता है, स्वरूप अवस्थान होता है जब। तो अथ तदा स तस्मिन् नानात्वस्य भय हेतोः अविद्याकृतस्य अदर्शनात् अभयंगतो भवति। तो उस समय फिर उस अद्वैत ब्रह्म में भय का हेतुभूत जो नानात्व यानी द्वैत है उसका, और वो द्वैत कैसा है, अविद्याकृत है। तो अविद्याकृत द्वैत का अभाव होने से, अदर्शन होने से, द्वैत दर्शन ये भय का कारण है, और वह द्वैत दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए अभयंगतो भवति यानी अभय को प्राप्त हो जाता है। अर्थात स्वरूप प्रतिष्ठो ही असो यदा भवति तदा नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। जब स्वरूप अवस्थान हो जाता है ज्ञान से, अज्ञान की निवृत्ति होने पर, तो फिर त्रिपुटी नहीं रहती है। अन्य अपने से भिन्न किसी दूसरे दृश्य को वो नहीं देखता है, किसी अपने से भिन्न का वह श्रवण नहीं करता, अपने से भिन्न विज्ञेय का विज्ञान उसे नहीं होता, का अर्थ है अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है, सर्वत्र अद्वैतदर्शी हो जाता है। अन्यस्य ही अन्यतो भयम भवति न आत्मन एव आत्मनो भयम युक्तम। तो अभी तक जिस किसी को भी भय होता है तो अपने से भिन्न से भय होता है, अन्यतः भयम भवति। अन्यस्य जो भय का हेतु है वह अपने से भिन्न होता है। किसी को भी स्वयं अपने आप से भय नहीं होता है। ये मानना उचित है। तस्मात्, और ब्रह्मज्ञ का तो ब्रह्म आत्मा ही है, स्वरूप ही है। ब्रह्मज्ञ अपने ब्रह्म को अपने से अलग नहीं समझता, अपना स्वरूप समझता है, इसलिए ब्रह्मज्ञ को ब्रह्म से भय नहीं होता। ये कहते हैं कि तस्मात् आत्मैव आत्मनो अभय कारणम। तो आत्मैव यानी ब्रह्मैव, आत्मनो यानी ब्रह्मज्ञानिनः, अभय कारणम। तो ब्रह्मज्ञानी का स्वरूपभूत जो ब्रह्म है वही अभय का कारण है। और जब हम ब्रह्म से थोड़ा भी अपने आप को अलग समझते हैं तो भय होता है। फिर सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मणा दृश्यन्ते सत्सु भय हेतुषु तच्च अयुक्तम असति भयत्राणे ब्रह्मणि। तो ये कहते हैं, यानी अब ये उपसंहार वाक्य हैं कि
जो ब्राह्मण है का अर्थ है ज्ञानी है। तो ज्ञानियों को सर्वतो निर्भया दृश्यन्ते यानी देखा जाता है। ज्ञानी को कहीं से भी भय नहीं होता है। अज्ञानी के भय के हेतुओं के विद्यमान होने पर भी, ये आगे कहते हैं कि सत्सु भय हेतुसु, अज्ञानी के दृष्टि में जो भय के हेतु हैं उन भय के हेतुओं के रहते हुए भी ब्रह्मज्ञ को भय नहीं होता है। तच्च अयुक्तम, ये ब्रह्मज्ञ को भय के हेतु के रहते हुए भी भय न होना ये अनुचित माना जाएगा। कब? यदि ब्रह्मज्ञ के अभय का हेतुभूत ब्रह्मज्ञ को भय से बचाने वाला, भय से ब्रह्मज्ञ का रक्षण करने वाला ब्रह्म यदि न हो तो ये अनुचित है, अनुपपन्न है। कहीं से भी भय न होना, भय के हेतु रहते हुए भी भय न होना ये तब अनुचित माना जाएगा यदि उन सब भय हेतुओं से रक्षा करने वाला ब्रह्म अविद्यमान हो, विद्यमान न हो। तो इसलिए कहा तच्च अयुक्तम असति भयत्राणे ब्रह्मणि। तो भय से ब्रह्मज्ञ की रक्षा करने वाले ब्रह्म के न रहने पर, भय के हेतु विद्यमान होने पर भी भय ब्रह्मज्ञ को न होना अयुक्त है, अनुपपन्न है ब्रह्म के न होने पर। और ऐसा देखा जा रहा है, भय के हेतु विद्यमान होने पर भी निर्भयता ये ज्ञापन करती है कि भय से त्राण करने वाले ब्रह्मज्ञ की विद्यमानता है, ब्रह्म विद्यमान है। ये उपसंहार वाक्य तस्मात् तेषाम अभय दर्शनात् अस्ति तद अभय कारणम ब्रह्म इति। तो इससे निश्चित होता है कि तेषाम यानी ब्रह्मज्ञानाम अभय दर्शनात् तद अभय कारणम, ब्रह्मज्ञ के अभय का कारण भूत ब्रह्म अस्ति यानी विद्यमान है, ये निश्चित होता है। एक वाक्य इसी संबंधित और एक वाक्य है, उसको पढ़ ले फिर ये पूरा होगा। फिर दूसरे वाक्य का व्याख्यान शुरू होगा भाष्य में। कदा असो अभयंगतो भवति, तो असो यानी ब्रह्मज्ञ अभय को कब प्राप्त होता है? कहते हैं ये सो साधक, ये साधक कब अभय को प्राप्त करता है? तो कहते यदा नान्यत पश्यति आत्मनि च अंतरम भेदम न कुरुते तदा अभयंगतो भवति इति अभिप्राय। जब ब्रह्म को अपने से भिन्न नहीं देखता और सारे जगत को ब्रह्म से भिन्न नहीं देखता, स्वयं को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं देखता, ब्रह्मे वाहम सकलम जगत च सकलम, ये निश्चय जिसका है वह सर्वत्र ब्रह्मदर्शी जब बन जाता है साधक, तब क्या करता है कि अंतरम भेदम न कुरुते, ब्रह्म से अपना भेद नहीं समझता है। तदा अभयंगतो भवति, उस समय अभय को प्राप्त करता है, अभय में प्रतिष्ठित होता है। ये अभिप्राय है। बाकी की चर्चा हम लोग कल परसों करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।